जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है। और आज मैं कक्षा 10 गणित पाठ 2 बहुपद पढ़ाने वाला हूं और इसके लिए मैं फॉलो कर रहा हूं एनसीईआरटी बुक को, क्योंकि अक्सर बोर्डों में या ज्यादातर बोर्डों में एनसीईआरटी बुक ही फॉलो हो रही है। तो देखो इस पाठ में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पाठ में सबसे पहले पढ़ाऊंगा कि बहुपद क्या होता है, क्योंकि पाठ का नाम ही है बहुपद, तो कम से कम जानो बहुपद क्या होता है। उसके बाद आपका है बहुपद के शून्यांक का ज्यामिति अर्थ, और इसके ऊपर आपकी पहली प्रश्नावली आधारित है। इसी टॉपिक के ऊपर आपकी पहली प्रश्नावली खत्म होगी। और फिर अगला टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। इस टॉपिक से आपकी दूसरी प्रश्नावली समाप्त होगी। और चौथा टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, और इससे आपकी तीसरी प्रश्नावली समाप्त होगी। इस पाठ में 3 प्रश्नावली है कुल मिला के। तो आगे बढ़े। अब कॉपी कलम लेके बैठना साथ में और नोट भी कर लेना जो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए चर क्या है, अचर क्या है, पद क्या है, फिर आपको कहीं जाके समझ में आएगा कि बहुपद क्या है। तो बात करें अगर चर और अचर को, तो आपने मैथ के अंदर, गणित के अंदर देखा होगा कुछ अल्फाबेट यूज होते हैं। उनका क्या मतलब होगा? आपको गणित के अंदर 2 तरह के ही अल्फाबेट मिलेंगे, एक होती है चर, एक और अचर, जो अपना वैल्यू बदले। ठीक है, जैसे गिदगिदान है तो वो क्या करता है, रंग बदलता है, वैसा क्या है, उसको बोला जाता है चर। तो आपको गणित के अंदर x, y, z, s, t ये कुछ आपको चर मिलेंगे। ये आप जहां पे भी लिखे होंगे ये चर होंगे, और इनका मतलब क्या होगा, संख्याएं बदलती रहेंगी। कहीं x 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा, हर जगह बदलेगा। और अचर क्या होते हैं, जो बिल्कुल कांस्टेंट रहे, जो ना बदले। जैसे आप सांप की बात कर लो, स्नैक, वो कलर नहीं बदलता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो वो क्या होते हैं, अचर होते हैं। और इसको अगर आप और ले आओ अपने मानो लाइफ में, तो जैसे कोई है जैसे किसी का नाम है, तो नाम क्या है, एक बार जो रख उठा बन देगा वही रहेगा पूरी जिंदगी, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट जैसे उसकी कहीं पे मान लो गवर्नमेंट जॉब लगती है, किसी पोस्ट पे जाता है, तो वो जो पोस्ट का नाम है वो क्या है, वो चर है। जैसे कि पुलिस वाला या थानेदार, तो आपके एरिया में कोई थाना होगा, ठीक है, वहां पे कोई थानेदार होगा। तो कोई बंदा आता है कुछ टाइम के लिए उस थानेदार की पोस्ट पे, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये थानेदार है। पर जब वो रिटायर हो जाता तब हम क्या उसे थानेदार बोलेंगे? नहीं, फिर तो उसके नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो थानेदार भी एक क्या है, चर है। मतलब वहां पे अलग अलग बंदे आएंगे, 2 साल 3 साल काम करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो चर क्या होता है, चर में बदलती रहते हैं मान, और अचर में क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं, जो है वही रहेगा। समझ गए? उसके बाद आपको समझना है पद। पद क्या होता है? पद ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंबल होता है, संकेत होता है, अचर होता है और चर होता है, और चर के ऊपर घात लगी हुई होती है, इसको बोला जाता है पद। तो ये क्या होता है, संकेत। संकेत कैसा हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। अचर क्या होता है, हो सकता है कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और चर क्या होगा, x, y, z, s, t, इसी में से कुछ ना कुछ होगा चर। और ये क्या है, जो इसके ऊपर ऐसी लगी होती है, इसे बोला जाता है घात। घात, और ये क्या होगी, पूर्ण संख्या ही होगी। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही होगी, तब हम उसको बोलेंगे पद। मान लो यहाँ पे -2 है, तब वो पद नहीं कहलाएगा। समझ गए? इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं बहुपद की, क्योंकि पद भी समझ लिया, तो अब आपको बहुपद समझ में आएगा। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद जो होता है इन्हीं पदों से, जो हमने पद बनाए थे उन्हीं पदों का क्या होता है, अगर हम सम के रूप में ऐसे लिख दें और लास्ट में अचर लिखते हैं, तो इसी को बोला जाता है बहुपद। ये क्या है आपका px, क्या है, एक बहुपद है, जिसके अंदर बहुत सारे पद हैं। बहुपद, बहुत सारे पद। क्लियर है बात ना? और इसको आपको नोटेशन में मिलेगा बुक के अंदर, ax की पावर n, ax की घात n प्लस a1x की घात n-1, a2x की घात n-2। मतलब क्या हो रही है, घात इसकी घटती जा रही है धीरे धीरे। और ये जो अचर है वो क्या है, अलग अलग संख्याएं होंगी, इसीलिए a1 a2 बताया गया है। और ये लास्ट में जाके घात इसकी 1 हो जाएगी, और घात फिर क्या हो जाएगी, 0 होगी। लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ अचर ही बचा रह जाएगा। तो ये इसकी साधारण या सामान्य रूप है लिखने का बहुपद का। ठीक है, अब आपको जो पढ़ना है, आप 9th में भी पढ़ा था, ठीक है, कि ये px क्या है, बहुपद है जिसमें x+2 दिया गया। तो ये भी एक पद, ये भी एक पद, ठीक है, इसको लिख दिया गया, दोनों को जोड़ के, तो ये बन गया बहुपद। तो इनके प्रकार भी पढ़े थे। तो कुछ प्रकार थे, जैसे क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है,
ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो। अब यहाँ पे घात पे आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि मैंने बोला है जो पद होते हैं उसके ऊपर भी घात होती है, और यहां पे भी बोल रहा हूं घात, तो यहां पे किसकी घात लेंगे, यहां पे हर एक पद को देखेंगे जिसकी सबसे बड़ी घात होगी वो घात मानी जाएगी बहुपद की घात। तो यहां पे एक पद ये है, एक पद ये है, यहां पे x की पावर क्या है, 0 है भाई, यहां पे x होगा उसकी घात क्या होगी, 0 होगी, तो ये 1 हो गया, और यहां पे x की घात 1 है। तो इसमें देखेंगे जितने पद हैं उनकी सबसे बड़ी घात जो होगी वो कहलाएगी बहुपद की घात। तो यहां पे बहुपद की घात क्या है, 1 है, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। इसी तरीके से आप दूसरा देखो, 3x² प्लस x प्लस 2, यहाँ पे एक पद, दो पद, तीन पद हैं, और इनमें देखेंगे सबसे बड़ी घात किसमें है, कौन से पद की है, वही क्या कहलाएगी, इस बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पे x की घात 0 है, 2 के साथ x लगाओ उसकी घात 0 है, यहाँ पे x की घात 1 है, और यहाँ पे x की घात 2 है, तो ये क्या कहलाएगी, इस बहुपद की घात कहलाएगी, और इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका नाम क्या है, द्विघात। और तीसरा देखो, 3x² माइनस 4x प्लस 3, तो ये 3 पद हैं, और सबसे बड़ी घात किसकी है, ये पहले वाले पद की है, ये x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 1 ही है, यहाँ पे x की घात 0 है, तो ये क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो आप इस पाठ में क्या पढ़ेंगे, ज्यादातर द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बहुपद समझ लिया, उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक था बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। तो इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए बहुपद का मान क्या होता है, शून्य क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो बहुपद का मान समझिए सबसे पहले। तो ये मान लो px क्या है, एक बहुपद है जो कि x² प्लस 2x प्लस 1 है। तो इसमें x जो ये चर है इसका मान अगर हम रखें, पता है चर क्या होते हैं, उसके अलग अलग मान होते हैं। तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये p1 हो जाएगा, x की जगह पे 1, और यहाँ पे भी x जो है उनकी जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे 1 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का मान है। ठीक है, इसी तरीके से x बराबर 2 रखने पर ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये 9 आया, ये क्या है, इस बहुपद का मान है जब x बराबर 2 रखा गया। x बराबर अगर हम -1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, x की जगह पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना -1 प्लस 1, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या है, -1 गुना -1 प्लस 1 बन जाएगा, और ये -2 बन जाएगा, और ये 1, तो ये 1 और यहाँ से 1 2 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, कुल मिला के रिजल्ट आएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आपका आ जाता है शून्य का कंसेप्ट। शून्य क्या होता है, x का वह मान जिस पे पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए उसको कहते हैं शून्य। तो x बराबर -1 बराबर क्या हो गया, इस बहुपद का शून्य हो गया। शून्य क्या होता है, बहुपद में x का वह मान जिस पे पूरा पूरा बहुपद शून्य हो जाए उसे बोलते हैं शून्यक। और इस शून्यक की संख्या कितनी होगी, मतलब कितने शून्यक होंगे। मान लो ये एक बहुपद दिया गया है, इसमें x के कितने मान ऐसे होंगे जिसपे ये 0 होगा। तो इसको पता करने के लिए आपको याद रखना है कि बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात पदों की सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पे 2 है, तो यानी कि x का 2 मान ऐसा होगा जिसपे ये पूरा बहुपद शून्य होगा। तो एक तो हमें पता चल गया -1। दूसरा कैसे पता करेंगे, तो दूसरा पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, px बराबर 0 रख देना होगा, और px की जगह पे हम x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 करें। तो अब इसका हमें खंड करना पड़ेगा। हाँ, पढ़ा होगा ना 9th में, खंड करेंगे। तो अब हमें 1 को कुछ इस तरीके से तोड़ना है जिसे जोड़े घटाएं तो 2 आए और गुणा करें तो 1 आए। तो इसे 1 + 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 1, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो एक x यहाँ से निकल जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से x निकल गया, यहाँ पे फिर 1 बचेगा। हाँ, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे 1 ले लें तो x प्लस 1 हो जाएगा। ये चीज़ हमें ऐसे बनानी होती है, जो ब्रैकेट में है वो दोनों में बराबर आए, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रख देंगे। तो यहाँ से बचेगा आपका x प्लस 1 गुणा x प्लस 1 बराबर 0, और फिर x प्लस 1 को भी आप
0 के बराबर रख सकते हो इसको भी और इसको भी। जब इसको हल करोगे तो x बराबर -1 ही आएगा। तो कहने का मतलब x बराबर -1 ही इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, दो होंगे पर -1 ही संख्या है जिसपे ये शून्य हो रहा, और कोई भी संख्या x की ऐसी नहीं है जिसपे ये शून्य होगा। और साथ में आप ये चीज नोट कर लेना, बहुपद का शून्यक बराबर होता है बहुपद की घात। कि कितने बहुपद के शून्यक होंगे, इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे वो डिपेंड करेगा कि बहुपद की घात कितनी है। अगर यहाँ पे 2 घात है तो x के 2 ऐसे मान निकलेंगे जिसपे ये शून्य हो जाएगा बहुपद। क्लियर बात? तो ये चीज आप नोट कर लेना। बहुपद का शून्यक बराबर बहुपद की घात होता है, और शून्य क्या होता है, x का वह मान होता है जिसपे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, और उसकी संख्या कितनी होती है बहुपद की घात पे डिपेंड करती है। जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, इसका मतलब समझना। जैसे हमें दिया गया था, बहुपद दिया गया था px बराबर कुछ भी होता था x² + 3x + 2, ये है। तो इसमें हम x का मान रखते थे, ठीक है, तो वहां से कुछ इसका मान आता था। तो हमें यहाँ पे बस इतना कर लेना है कि इसको आपको मान लेना है कि y बराबर px और px बराबर ये दिया गया है, और फिर इस px में हम x का कुछ मान रखेंगे। x बराबर जैसे -2 रख दिया तो इसका मान आ गया 0। फिर ये y बराबर px का मान रख दिया -1, तब ये 0 आ गया। इसको हल करेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं किया, आप करोगे। और y बराबर p 0 कर दिया तो ये हो जाएगा 2 आ गया। y बराबर p 1 कर दिया, x का मान वो रखा तो ये 6 आ गया। इसको फिर आपको इस तरीके से टेबल एक बना लेनी है, ठीक है, और जिसमें x बटा y ऐसे लिख लेना है। x का मान आपने पहले क्या रखा है, तो पहले मैंने 2 रखा है तो यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है। और फिर x का मान क्या रखा है, -1 रखा है तो y का मान क्या आया है, 0 आ गया है। फिर x का मान 0 रखा है तो y का मान क्या आ गया है, 2 आ गया है। फिर x का मान -1 रखा है तो y का मान 6 आ गया है, ठीक है। इस चीज को ऐसे लिख लेना है। और इसके बाद आपने पढ़ा था कार्तीय तल, ठीक है, कक्षा 9 में था, तीसरा पाठ है शायद, हाँ तीसरे में पढ़ा था। इसमें कार्तीय तल पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि ये क्या चीज होती है। ये क्या होती है, एक स्पेस पे किसी भी पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए होती है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए। तो ये होता है आपका x अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय, ये होता है चतुर्थांश। अब यहाँ पे हम इनके जो संख्याएं रख के हमने बनाई है उनको हम बनाते हैं। तो जैसे x बराबर -2 रखा था और y बराबर मुझे क्या मिला था, 0 मिला था, ठीक, हाँ। तो ये पॉइंट है कहाँ पे, तो इसको हमें यहाँ पे निकालना है। x बराबर क्या रखा है, -2, ये होता है x एक्सिस, x अक्ष पे -2 कहाँ पे है, ये रहा। तो एक बिंदु यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और y क्या है, यहाँ पे 0 है। y क्या होता है, इधर वाली वैल्यू, तो y क्या है, यहाँ पे 0 होता है, सेंटर में 0 होता है, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो ये पॉइंट कहाँ से है, अगर x पे -2 है और y पे क्या है, 0 है, y ना इधर गया है ना इधर गया है, सिर्फ 0 पे रुका हुआ। तो ये वाला बिंदु आपको यहाँ मिल जाएगा। और उसी तरीके से -1 और 0 वाला बिंदु क्या है, -1, x क्या है, -1, ये रहा, और y क्या है, 0, तो ये यहाँ पे है। x अक्ष पे ये ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, ऊपर जाता तो प्लस का y में कुछ होता और नीचे जाता तो माइनस का y में कुछ होता, बट यहाँ पे y क्या है, 0, तो यहीं पे है। और x बराबर 0, y बराबर 2, x बराबर 0, तो x बराबर 0 कहाँ पे है, ये वाला बिंदु है, ठीक है। और y बराबर 2 है, और y क्या है, ये रहा आपको y, ठीक है, y बराबर 2 ये रहा। तो मतलब ये वाला बिंदु हो गया कि x अक्ष पे +2 पे है और y अक्ष पे x अक्ष पे +2 पे है और y अक्ष पे +2 पे है और x अक्ष में कहीं पे नहीं है, 0 पे है सिर्फ। तो x का y अक्ष भी यहीं पे है, ये वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बिंदु मिल गए। और 1/1 और 6, 1 और 6, ये कहाँ पे है, x क्या है, 1 है और y 6 है, तो x अक्ष ये है, यहाँ पे 1 ये रहा, और y कहाँ पे है, +6 है, तो +6 ऊपर कहीं होगा, तो हम यहाँ पे कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे मिला है 6। तो अगर हम इस बिंदु को, इस बिंदु को और इस बिंदु को, इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये पैराबोला टाइप में बनता ही है अगर क्या है, द्विघात बहुपद है तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। अब देखो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या मतलब है, तो जहां पे ये x अक्ष को कट कर रहा है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो ये x के वो मान हैं जिस पे ये पूरा बहुपद शून्य हो रहा है। समझना, इस ग्राफ से क्या मतलब समझना है ज्यामितीय अर्थ का, कि ग्राफ होगा
ये ऐसा बना होगा, तो एक्स अक्ष को जहां जहां पे ये ग्राफ कट करेगा वो बिंदु क्या होंगे, वो शून्यक होंगे उस बहुपद के। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये बहुपद को प्रदर्शित कर रहा है कि एक्स इस बहुपद को ग्राफ ये प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी अब ग्राफ बना हुआ मिलेगा और आपसे जैसे पूछ लिया जाए ये है ग्राफ, ऐसा कुछ है, और इसमें पूछ ले कि इसमें शून्य कितने हैं, तो आप देखोगे कि एक्स अक्ष को कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक्स अक्ष तो ये है, वाई अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष पे कहीं पे कट कर रहा है, ये ग्राफ नहीं कट कर रहा, मतलब इसके शून्य एक भी नहीं है, 0। ठीक है, और मान लो एक ग्राफ ऐसा दिया गया है, कुछ ऐसा दिया गया है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इसमें शून्य कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को ये यहाँ पे कट कर रहा है। बस इसी के बेस पे आपकी पहली प्रश्नावली है। प्रश्नावली 2.1 इसमें दिया गया है पहला प्रश्न, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये अब ग्राफ बना दिया, आपको बता रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने शून्यक हैं। तो मैंने क्या बताया, ग्राफ जहां जहां पे एक्स अक्ष को कट करेगा उतने शून्यक हो जाएंगे। तो ये पहला ग्राफ आप देखिए, एक्स अक्ष को कहीं पे कट कर रहा है, ये है एक्स अक्ष, इसको कहीं पे ये आपका ग्राफ कट कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब इसके शून्य क्या हो गए, 0 हो गए। क्लियर बात। अब इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है उसे देख लो। तो इसमें लिखोगे आप शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करता है। प्रच्छेद मतलब वही काटता हुआ या घुसता हुआ उसमें से जाए। ठीक है, तो वो नहीं कर रहा, यानी कि इसका 0 होगा। दूसरा ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो, ये है एक्स अक्ष और ये आपका ग्राफ बना हुआ ऐसे कुछ आ रहा है। तो ये देखो एक्स अक्ष पे कहीं पे कट कर रहा है, हाँ जी एक जगह कट कर रहा है, ये वाला बिंदु, मतलब इसके शून्य क्या है, 1 है, सिर्फ 1 है। शून्यकों की संख्या बतानी है, तो 1 इसके शून्यक है। तो इसको लिखोगे कैसे, शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रच्छेद करता है। तीसरा देखो, इसका ग्राफ ऐसे गया है, तो ये देखो एक्स अक्ष को कहां पे कट कर रहा है, एक जगह यहां पे कट कर रहा है, 2 और 3, मतलब इसके शून्यकों की संख्या क्या है, 3 है। तो इसको भी आपको वैसे लिखना है, शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रच्छेद करता है। चौथा देखो, ये रहा इसका ग्राफ ऐसा, एक्स अक्ष को कहां पे कट कर रहा है, एक तो यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, मतलब 2 जगह कट कर रहा है, तो इसको शून्यकों की संख्या 2 होगी। और इसी तरीके से पांचवा देखो, ये ऐसे गया है, तो ये देखो एक्स अक्ष को कहां पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, मतलब 4 जगह कट कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है। कौन सा था, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे होगा 4 बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है। ठीक है, 4 है क्योंकि 4 बिंदु पे, यहाँ पे गलती हो गई है। और लास्ट वाला भी देखो, ये तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, 1 2 3, शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है। तो इसके बाद आप जैसे वीडियो आप पूरी देखो, उसके बाद आ जाएगा कम्युनिटी टैब में, ये आपको दिख रहा कम्युनिटी, यहाँ पे मैं पोल डालता हूँ। पोल में क्या होता है, आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को डालता हूँ, तो आप यहाँ पे ऑप्शन इसके सही जो है वो आप चूज किया करो, आपको उससे पता चलेगा सही है या गलत है या कितने बच्चों ने सही दिया है। तो मैं लास्ट में हर एक संडे को एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बता देता हूँ जितने भी पोल डाले हैं कक्षा 9 10 11 12 जिस भी क्लास के हो, तो उसके मैं सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो आप हफ्ते भर यहाँ पे अपने जवाब दिया करो, पहले वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन पे सही जो है उनका आप अपने हिसाब से डालो आंसर, और उसके बाद संडे को उसकी वीडियो देखो, तो आपको इससे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। बाय बाय।